नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। शहर के मध्य स्थल राजकमल चौक से स्थित लाल डब्बा स्कूल के नाम से मशहूर मनपा शाला वस्तुतः महान स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय नाना साहेब गोखले की स्मृति में निर्मित स्मारक भवन है, जिसका लोकार्पण देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों हुआ था। और इसी शाला के विशालकाय प्रांगण को नेहरू मैदान कहा जाता है, जहां पर कई बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं हुई है। और इस मैदान पर कई बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक व क्रीड़ा संबंधी योजनाएं भी है। इस लिहाज से यह इमारत और मैदान अमरावती शहर की ऐतिहासिक धरोहर है, परंतु विगत कुछ समय से यह इमारत दुरावस्था का शिकार है। साथ ही साथ नेहरू मैदान की साफ सफाई की ओर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते नेहरू मैदान में जगह जगह पर कचरे व गंदगी के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले ने तीव्र रोष व संताप व्यक्त करते हुए आज नेहरू मैदान पहुंचकर पूरे परिसर का जायजा लिया। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग को तुरंत ही नेहरू मैदान की साफ सफाई शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जेसीबी मशीन व ट्रक लगाकर नेहरू मैदान में जगह जगह लगे कचरे व गंदगी के ढेर हटाए गए। ये जो महानगर पालिका की नेहरू मैदान में जो स्कूल है, स्वर्गीय नाना साहेब गोखले की स्मारक बोले जाता है इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ स्कूल में आए हुए हैं और ऐतिहासिक ये स्कूल है। और ये स्कूल का परिसर बोले तो नेहरू मैदान है, तो ये ऐतिहासिक वास्तु और इस परिसर में आप देख रहे हैं अभी पूरे घुमंतु लोगों का घर जैसा इन लोगों ने इसको बना लिया और पूरा कचरा डेपो ये नेहरू मैदान में हो गया। मुझे यहाँ के जितने व्यापारी हैं वो भी त्रस्त हो गए और गांव के सब लोगों को इसकी दिक्कत जा रही। ये ऐतिहासिक नेहरू मैदान ये कचरा मैदान हो गया, जैसा यहाँ कचरा डेपो हो गया एक नए से। ये तो बड़े ताजुब की बात है। इस पर मनपा प्रशासन ने खास तौर से ख्याल देना चाहिए और ये घुमंतु लोगों का भी बंदोबस्त करना चाहिए। इनके लिए कोई पर्यायी व्यवस्था गांव के बाहर कर देनी चाहिए और इनकी भी ठीक से गुजारा होना चाहिए। यहाँ ये स्कूल को इन्होंने अपना मकान बना लिया और देखो क्या हालत चल रही है। सब व्यापारी त्रस्त है, गांव की जनता त्रस्त है। इसको तो पे एंड पार्किंग किया तो भी चलेगा, ताकि लोगों को वाहन रखने के लिए जगह भी उपलब्ध हो जाएगी। रेलवे के विविध प्रकल्पों व योजनाओं पर चर्चा करने हेतु आज मध्य रेलवे के नागपुर स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के सांसद बलवंत वानखड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उन्होंने अमरावती संसदीय क्षेत्र में रेलवे के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित किए और सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निवेदन भी किया, जिसके चलते इस बैठक में अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस को अब दादर की बजाय सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक चलाने का आदेश जारी हुआ है। इसके साथ ही दीर्घकाल से प्रलंबित रहने वाले शकुंतला रेलवे प्रकल्प को पुनर्जीवित करने हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी जारी हुए। साथ ही बडनेरा स्थित वैगन फैक्ट्री के बारे में भी सकारात्मक निर्णय लिया गया और इस कारखाने में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय व सुविधाएं तत्काल पूर्ण करने का निर्देश जारी किया गया। समीपस्थ तोंगलाबाद में जय बजरंग व्यायामशाला युवा यात्रा महोत्सव समिति व जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गुरुवर्य प्राध्यापक तुकाराम बिटकर स्मृति ग्रीष्मकालीन ज्ञान कला व क्रीडा शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बलवंत वानखड़े अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों छोटे बच्चे मैदानी खेलों से दूर हो गए हैं और बच्चों को छोटी उम्र में विविध तरह की बीमारियां घेर लेती है। इसे टालने हेतु बच्चों को मैदानी खेलों के साथ जोड़ना बेहद आवश्यक है। इसके लिए गांव-गांव में क्रीडा शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रीडा शिविरों के जरिए ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। वर्ष 2024-2025 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी योजना के अंतर्गत ज्वार की खरीदी का शुभारंभ विधायक राजेश वानखड़े के हाथों तिवसा स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किया गया। खरीदी के उद्घाटन अवसर पर विधायक राजेश वानखड़े ने ज्वार बेचने वाले पहले किसान तिवसा तहसील के प्रगतिशील किसान संजय देशमुख को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकारी ज्वार विक्रय के लिए लेकर आए। पूर्व मानसून तैयारी 2025 हेतु समीक्षा बैठक मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में महानगर पालिका में हुई। इस समय आपदा प्रबंधन नियोजन एवं उपायों से संबंधित समीक्षा विधायक सुलभा कुड़के की मुख्य उपस्थिति में की गई। इस समय
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मौसम विभाग के वर्षों के पूर्वानुमान के अनुसार प्रत्येक विभाग को मानसून अवधि के दौरान अपनी व्यवस्थाएं तैयार रखनी चाहिए तथा संबंधित एजेंसियों को मानसून के मौसम में बाढ़, भवन ढहने, जलभराव और जान माल की हानि को रोकने के लिए उचित योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन नियंत्रण कक्ष प्रणाली सतर्क होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संपर्क नंबर चालू हो। विधायक सुलभा खोड़के ने यह भी कहा कि आपदा काल में नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नियोजन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्देशन दिए कि सभी विभाग समन्वय से काम करे और सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई समस्या उत्पन्न न हो। बैठक में विधायक संजय खोड़के, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, नरेंद्र वानखड़े आदि मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट का आज विदर्भ सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, महासचिव व विधायक संजय खोड़के तथा अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने उपस्थित रहकर पार्टीजनों का मार्गदर्शन किया। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जंबो कार्यकारिणी का ऐलान विधायक संजय खोड़के ने किया। इस कार्यकारिणी में प्रभाग क्रमांक 1 राहटगांव के अध्यक्ष पद पर प्रशांत उर्फ गुड्डू धर्माले की नियुक्ति को आगामी मनपा की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रभाग क्रमांक 1 से राकापा का पूरा पैनल निर्वाचित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुड्डू धर्माले पर सौंपी गई है। गुड्डू धर्माले के संदर्भ में कहे तो राहटगांव, अर्जुन नगर, शेगांव जैसे क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। गुड्डू धर्माले को सक्षम प्रत्याशी के रूप में प्रभाग क्रमांक 1 से देखा जा रहा है। मनपा क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रभाग राहटगांव को माना जाता है। प्रभाग क्रमांक 1 रहने से यह राजनीतिक दलों का खासा ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रभाग पर खोड़के ने भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसके चलते इस प्रभाग के अध्यक्ष पद की बागडोर गुड्डू धर्माले को सौंपी है। ऐसी चर्चा क्षेत्र में व्याप्त है। खोड़के के कट्टर समर्थक माने जाने वाले गुड्डू धर्माले प्रभाग में पिछले 20 वर्षों से जितना विकास कार्य नहीं हुआ, उतना इन 5 वर्षों में विधायक सुलभा खोड़के के मार्गदर्शन में किया गया, जिसके चलते प्रभाग में गुड्डू धर्माले का खासा प्रभाव बढ़ा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बच्चू कडू सहित उनके सहयोगी अंकुश जौनजाल, मंगेश देशमुख व धीरज निकम को आज अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। यह घटना 23 मार्च 2016 को परतवाड़ा बस स्टैंड के सामने घटित हुई थी। इस मामले में अचलपुर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ने 17 जनवरी 2018 को बच्चू कडू सहित अन्य 3 के खिलाफ आदेश पारित कर उन्हें 6 माह के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अचलपुर सेशन कोर्ट में एडवोकेट महेश देशमुख के जरिए अपील दायर की गई थी कि इस अपील पर सुनवाई के बाद अचलपुर सेशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू सहित उनके 3 सहयोगियों को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। भारतीय जैन संगठन अमरावती द्वारा आयोजित जैन समाज के 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों का सत्कार समारोह एक भव्य सफलता के रूप में उभरा, जिसका श्रेय आयोजन टीम के कठिन परिश्रम और समन्वय को जाता है, जिसका नेतृत्व भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष शुभम जैन ने किया। इसका आयोजन दादावड़ी परिसर में किया गया, जहाँ जैन समाज के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जैन समाज का नाम रोशन किया। आमतौर पर कहा जाता है कि सूर्य कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब हमारी अपनी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। आज शुक्रवार 23 मई को अकोला के नागरिकों को ऐसा ही एक दुर्लभ खगोलीय घटना का अनुभव हुआ, जिसे शून्य छाया दिवस के नाम से जाना जाता है। दोपहर 12:18 बजे जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर था, तब अकोला शहर के नागरिकों ने अपनी परछाई को कुछ पल के लिए गायब होते देखा। सामान्य तौर पर दिन के समय हमारी परछाई हमेशा जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन इस अनूठी घटना के दौरान परछाई सीधे पैरों के नीचे आ गई और कुछ पल के लिए अदृश्य हो गई। यह पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं का एक मजबूत खेल था, जिसे अकोला में प्रत्यक्ष रूप देखा गया। महापालिका के क्षेत्र में स्थित नैसर्गिक नालों के नालियों पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटा दिया जाए तथा अतिक्रमण करने वाले बिल्डरों पर फौजदारी कार्यवाही करने की मांग को लेकर कृति समिति के मुन्ना राठौड़ ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राज्य परिवहन निगम एसटी की लालपरी पूरी तरह कायापालट होने जा रही है। 3x2 सीटिंग की व्यवस्था 1.5 दशक बाद लौट आई है। अमरावती डिवीजन को भी नई डिजिटल बसेस की बड़ी खेप मिलने जा रही है। एसटी निगम ने सीधे 3000 नई बसेस की ऑर्डर प्लेस कर दी है। पुरानी बसों के स्थान पर नई आरामदायी और तकनीकी रूप से उन्नत बसें शीघ्र अमरावती की सड़कों पर दौड़ेगी। लोगों को धारनी, चिखलदरा से लेकर औरंगाबाद, अकोला, चिखली, बुल्ढाना तक ले जाएंगी।
कक्षा 11वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु शिक्षा बोर्ड ने कई तारीखों का ऐलान किया। अब अगले सोमवार 26 मई से 3 जून की अवधि में एडमिशन की पहली फेरी होगी। 4 दिनों तक पोर्टल बंद रहेगा। बता दें कि 21 मई को ही प्रक्रिया शुरू हुई थी, किंतु पहले दिन वेबसाइट क्रैश हो गई थी। उनकी तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही है। विद्यार्थियों को 4 दिन का इंतजार करना होगा। साईनगर क्षेत्र की गत पखवाड़े भर से चल रही बिजली की आंख मिचौली से परेशान नागरिकों की शिकायत लेकर पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारती और पूर्व महापौर चेतन गावंडे एवं क्षेत्र के लोग आज दोपहर अर्बन डिवीजन के अधीक्षक अभियंता संजय सराठे से मिले। उन्हें निवेदन दिया। निवेदन में अगले 10 रोज में बिजली की समस्या दूर करने का अल्टीमेटम उक्त नेताओं ने बिजली कंपनी महावितरण को दिया। अभियंता ने जल्द से जल्द समस्याएं हल का भरोसा दिलाया है। शहर में कल शनिवार 24 मई की शाम 5 बजे राजकमल चौक से भव्य तिरंगा रैली निकालने की घोषणा शिवसेना ने की है। महानगर प्रमुख संतोष बद्रे ने बताया कि भारतीय सैनिकों की सफल कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैन्य दल को बधाई देने और उनके साथ खड़े होने का अवसर तिरंगा रैली के माध्यम से मिलने जा रहा है। उन्होंने अधिकाधिक लोगों से तिरंगा रैली में सहभागी होने का आह्वान करते हुए बताया कि 10 फौजियों का शाल और श्रीफल तथा पुष्प मालाओं से शिवसेना महानगर की ओर से सत्कार किया जाएगा। गत 46 वर्षों में मई महीना इस बार सर्वाधिक ठंडा रहने की जानकारी दी जा रही है। इससे पहले 1982 में काफी बेमौसम बरसात की वजह से मई माह में पारा अधिक नहीं चढ़ा था। इसी वर्ष मई में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री तक दर्ज किया गया है। इस बार तो 4.5 दशकों का रिकॉर्ड टूट गया। उसी प्रकार गुरुवार को हुई लगभग 51 मिलीमीटर बारिश की दशक भर में सर्वाधिक कही जा सकती है। यह जानकारी मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड ने दी। अमरावती के नवनियुक्त शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने अपना पदभार संभालने के तुरंत बाद शहर पुलिस के प्रत्येक पुलिस थाने व प्रत्येक शाखा के काम का जायजा लेना शुरू किया है, जिसके उपरांत वे शहर पुलिस मुख्यालय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर फेरबदल भी करवाने वाले हैं। ऐसे संकेत खुद नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने गत रोज दिए गए थे। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने बुधवार की शाम शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी थानेदारियों विविध शाखा प्रमुखों के साथ पहली क्राइम मीटिंग ली। इस समय प्रत्येक अधिकारी ने अपना परिचय देने के बाद अपने थाने व विभाग अंतर्गत दर्ज मामलों की जानकारी सीपी चावरिया को दी। इस समय आयुक्तालय में प्रलंबित रहने वाले मामलों की संख्या को सुनकर सीपी चावरिया अवाक रह गए और इतने अधिक मामले प्रलंबित कैसे, इसे लेकर उन्होंने उपस्थितों से जवाब तलब किया। साथ ही सभी प्रलंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश देते हुए यह ताकीद भी दी कि काम नहीं करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नवनियुक्त सीपी अरविंद चावरिया ने आज अपने कक्ष में दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत की और इस बातचीत में सीपी चावरिया ने कहा कि अमरावती के निकट बेलोरा में नवनिर्मित अमरावती विमानतल से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के बडनेरा पुलिस स्टेशन व ग्रामीण पुलिस के लोनी पुलिस स्टेशन की दूरी काफी अधिक है। ऐसे में इस समय भले ही अमरावती विमानतल ग्रामीण पुलिस के कार्यक्षेत्र अंतर्गत है, परंतु इसे शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत शामिल करते हुए विमानतल परिसर हेतु एक स्वतंत्र पुलिस थाना स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। नए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने पदग्रहण के बाद लगातार एक्टिव रहते हुए आज हेडक्वार्टर का सघन दौरा किया। वहां की प्रत्येक व्यवस्था और सुविधा देखी। इतना ही नहीं तो मुख्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों से खुले मैदान में टेबल कुर्सी लगाकर संवाद किया, उनकी समस्याएं और जरूरतें पूछी। यह भी कहा कि वे अपनी कोई भी समस्या डीसीपी बारावकर को बता सकते हैं। समस्या के तत्काल निराकरण का प्रयत्न करने का दावा नए पुलिस आयुक्त ने किया। अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार 22 मई को नए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया की पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मोर्शी चांदोर बाजार मार्ग पर आज सवेरे 5 बजे के दौरान बेलोरो पिकअप की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मोर्शी के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक युवक का नाम मोर्शी निवासी अहमद खान मोहम्मद खान है, जबकि घायल युवक के नाम वरुण निवासी मनोज विष्णु कुशराम राकेश फकीरचंद यादव मोनू बुजराज दुर्गे और मोर्शी निवासी समीर राजकुमार साठवने हैं। समीर की हालत गंभीर रहने से उसे अमरावती जिला अस्पताल रेफर किया गया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जूनी बस्ती बडनेरा में राय आशियाना नामक रिहायशी इमारत में अपने परिवार सहित रहने वाली दीपा गणेश हेरोगल नामक 36 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति के साथ आए दिन होने वाले कलह से तंग आकर बीती रात फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना आज दोपहर 2 बजे के आसपास उजागर हुई। आज सुबह से बेडरूम का दरवाजा नहीं खुलने के चलते पति ने दरवाजा तोड़कर बेडरूम में प्रवेश किया तो उसे उसकी पत्नी दीपा हिरोलकर फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दी।
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पाइप फिटिंग का काम करने वाले गणेश रामदास हिरोलकर का परिवार मूलतः अंजनगांव सुरजी निवासी है और करीब 3 माह पहले ही गणेश हिरोलकर अपनी पत्नी दीपा हिरोलकर तथा मां व 10 वर्षीय बेटे के साथ अमरावती आया था और राय आशियाना के फ्लैट में किराए पर रहता था। जानकारी के मुताबिक गणेश हिरोलकर को शराब पीने की लत है, जिसके चलते उसका आए दिन पत्नी दीपा हिरोलकर के साथ झगड़ा हुआ करता था। बीती रात दोनों पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ तो दीपा हिरोलकर ने गुस्से में बेडरूम के भीतर जाते हुए दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। पश्चात आज सुबह गणेश हिरोलकर अपने कामकाज के चलते घर से बाहर चला गया और जब वह दोपहर 2 बजे के आसपास अपने फ्लैट पर लौटा तो उसे पता चला कि दीपा सुबह से बेडरूम के बाहर नहीं आई। ऐसे में उसने बेडरूम का दरवाजा खटखटाकर कई बार आवाज दी, लेकिन भीतर से कोई प्रतिसाद नहीं मिला। तब गणेश हिरोलकर ने बेडरूम का दरवाजा धक्का मारकर तोड़ दिया तो दीपा हिरोलकर सीलिंग फैन के जरिए फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दी। मेलघाट के धारनी तहसील से सटकर स्थित मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रामाखेड़ा गांव में 4 दिन पूर्व खेती के विवाद पर छोटे भाई ने सोची समझी साजिश के तहत अपने बड़े भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी। इस दौरान हत्याकांड को आरोपी भाई ने अपने नाबालिग बेटे और उसके 4 साथियों की सहायता से अंजाम दिया, लेकिन खकनार पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी 3 दिनों में सुलझाकर मृतक के आरोपी छोटे भाई और उसकी पत्नी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के नाम रामाखेड़ा निवासी बडंगा चंदन सिंह सिसोदिया और उसकी पत्नी जुमाबाई भंगड़ा सिसोदिया है, जबकि आरोपियों के नाम रमेश चंद सिंह सिसोदिया और उसकी पत्नी शाहबाई रमेश सिसोदिया तथा बेटे सहित 3 नाबालिगों का समावेश है। वरुड नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नए रास्तों का निर्माण कार्य चल रहा है और इस ओर काम में बाधा बनने वाले बिजली के खंभे डीपी को हटाने का काम करने वाले ठेकेदार काम के देय के बदले 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विद्युत अभियंता व एक निजी इलेक्ट्रीशियन को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने रिश्वत की रकम स्वीकारते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्यवाही 22 मई को दोपहर 1 से 2 बजे के दौरान शिकायतकर्ता के वरुड स्थित प्रतिष्ठान में की गई। स्वयं सहायता समूह की शालाओं से ऋण वसूली कर दोपहिया वाहन पर घर लौट रहे भारत फाइनेंस कंपनी के वसूल कर्मचारी को 2 अज्ञात लुटेरों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और जबरन 2,88,060 रुपए की नकदी लूट ली। घटना के बाद दोनों संदिग्ध लुटेरे अंधेरे में भाग गए। यह घटना 21 मई की देर रात परतवाड़ा रोड पर परसापुर के समीप एकलव्य आश्रम स्कूल के पास घटी, जो पथरोड पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। पथरोड पुलिस ने लुटेरों की तलाश में शहर की घेराबंदी कर ली। हालांकि लुटेरों को पकड़ा नहीं जा सका। शिकायतकर्ता का नाम सत्यम रविदास सोनवने है। अचलपुर तहसील के खेल शिवार में खेत जमीन के कब्जे से भारी तनाव निर्माण हो गया। इस अवसर पर एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह घटना 21 मई को घटित हुई। इस प्रकरण में परस्पर विरोधी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। तहसील के मौजा खेल शिवार में सर्वे नंबर 64 क्षेत्रफल 7.34 हेक्टेयर की खेत जमीन के कब्जे को लेकर यह विवाद है। श्री राम गौशाला संस्था के अध्यक्ष राजेश राधेश्याम खंडेलवाल को राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक 21 मई 2025 को जमीन का कब्जा देने की कार्यवाही शुरू रहते विरोधी के प्रतिकार के कारण तनाव निर्माण हो गया। मायके से पैसे लाने की मांग को लेकर भूखा रखकर दी जा रही यातनाओं से त्रस्त होकर एक 36 वर्षीय विवाहिता महिला ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। यह घटना अंजनगांव सुरजी शहर के भोईपुरा परिसर में घटित हुई। पुलिस ने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमोल रामचंद्र बावने, रामचंद्र पांडुरंग बावने, एक महिला और युवती का समावेश है। फैजौरपुरा पुलिस के डीबी पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर वेंकैयापुरा परिसर निवासी शेख वसीम उर्फ गुल्लू शेख हसन के घर छापा मारकर गांजे सहित एक तलवार, 3 चाइना चाकू व 2 लोकल चाकू से कुल 20,750 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शेख वसीम अपने घर से गांजा की अवैध तौर पर बिक्री कर रहा है और पुलिस जब वहां छापे मारने पहुंची तो शेख वसीम के घर से चाकू व तलवार जैसे 6 धारदार हथियार बरामद किए गए, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ फैजौरपुरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्मिल्ला नगर में रहने वाली 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर ने घर में रखे 3 लाख रुपए की नगद रकम चुरा ली। घटना के वक्त बुजुर्ग महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने हेतु बाहर गाँव गई हुई थी। पता चला कि उक्त बुजुर्ग महिला ने आटा चक्की लगाने हेतु अपने पति की पेंशन से पाई जोड़कर विगत 2 वर्ष के दौरान 3 लाख रुपए की रकम जमा की थी, जिस पर किसी अज्ञात ने हाथ साफ कर लिया।
चांदू रेलवे शहर के नेहरू प्राथमिक शाला व सुश एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 25 अप्रैल में छात्र छात्राओं ने सहभाग लिया। शिविर में सिखाने वाले मोर्शी के निजी डांस टीचर द्वारा एक नाबालिग छात्रा पर जबरदस्ती लैंगिक अत्याचार किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेश अर्जुन थोरात है। गाड़गेनगर एसबीआई शाखा के एटीएम से एक 70 वर्षीय व्यक्ति का एटीएम बदलकर 2 बदमाशों ने उसके खाते से 58,000 रुपए निकाल लिए। मामला प्रकाश में आने पर गाड़गेनगर पुलिस ने जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ठगे गए व्यक्ति का नाम शहर के पुराने बाईपास रोड स्थित इंगासपुरे नगर निवासी कविश बाबूराव डांगे है। बुल्डाना जिले के अंबोड़ा गांव में बुधवार को दोपहर में एक सनसनीखेज घटना घटित हुई। घर के निर्माण कार्य पर पानी मारते हुए समय बिजली का करंट लगने से ओम भास्कर जाधव नामक छात्र की मृत्यु हो गई। यह घटना दोपहर 4:30 बजे घटित हुई। यवतमाल के मारेगांव में दहेज के लिए अत्याचार, बीमार होने पर दवाखाने की बजाय भोंदू बाबा के पास ले जाकर अघोरी कृत्य करना आदि प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस प्रकरण में पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जहर देकर शंतनु की हत्या करने के बाद मुख्याध्यापिका पत्नी निधि देशमुख ने शंतनु का मोबाइल अपने पास रखा। 4 दिन तक इस मोबाइल से अपने मोबाइल पर और शंतनु के दोस्तों को मैसेज करने लगी। इस दिन गलती से उसने भैया शब्द का इस्तेमाल मैसेज में किया। इस बात पर से शंतनु के दोस्त को संदेह हुआ। निधि यह मैसेज भेजते रहने का विश्वास पक्का होते ही उसने पुलिस को जानकारी दी। तत्काल निधि और उसके भाई को कब्जे में लिया गया। अपना भाई बेवजह फंसेगा यह बात ध्यान में आते ही निधि ने घटना की कबूली दी। पसंदीदा टीवी चैनल देखने न देने से बड़ी बहन के साथ विवाद किया पश्चात घर के पीछे स्थित पेड़ पर फांसी लगाकर 10 वर्षीय बालिका ने आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना कोरची तहसील के बेनोडा गांव में गुरुवार 22 मई को सुबह 8 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक बालिका का नाम सोनाली आनंद नटोरे है। गुरुवार 22 मई को सुबह बड़ी बहन संध्या नटोरे, सोनाली और उसका भाई सौरभ तीनों टीवी देख रहे थे।